हेलो एंड वेलकम गाइस। देखो ये पूरी वीडियो जो बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस थे ना उनकी मैं बना चुका था। बाकी वो बीच में मोबाइल ऑफ हो जाने के कारण से वो जो पूरी वीडियो है ना वो डिलीट हो चुकी है। तो यार दोबारा से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा बियर करें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बचे हुए के कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है वो क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं बाकी कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ सो दैट आप लोग के लिए भी कोई चीज़ अधूरा न रह जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ वैसे भी एक 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस हो ही चुकी है, बाकी जो बचे हुए थे हमारे 2 मार्क क्वेश्चन के कुछ कुछ पोर्शन बचे हुए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नहीं, एक तरह से कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ को कि वो हमने जो वहाँ पे मेरा था क्वेश्चन नंबर 21 में कि अगर एक बीकर है यहाँ पे, ठीक है, इस पे अगर पानी है और इसे हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक पास्कल्स लॉ में कि जो भी अगर मेरा इस पे पानी है तो अगर हर एक लेवल पे देखेंगे तो एक लेवल पे मेरा हर पॉइंट पे प्रेशर मेरा इक्वल होता था। उसी तरह अगर हम इस लेवल पे देखेंगे तो इस लेवल के हर एक पॉइंट पे मेरा प्रेशर इक्वल होगा। सेम उसी तरह अगर हम लोग इस केस को देखें यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये वाला केस समझो तुम लोग, ठीक है। पहले सपोज करो ऐसा था, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देने के बाद तुम्हारा क्या होगा ना, तुम यहाँ पे देखो, अगर हम लोग थोड़ा अलग करके दिखाएं, ठीक है। अब इसके अंदर की पानी को हम लोग थोड़ा ऐसे ब्लॉक में करके दिखाएं, ठीक है। तो अगर हम लोग कंटेनर को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो ये कंटेनर वापस से वाटर को उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो मेरा इस डायरेक्शन में अगर लगाएगा तो पानी कैसे चढ़ेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे चढ़ेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में तो इस एंड पे मेरा पानी चढ़ेगा और इस एंड पे मेरा पानी गिरते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो वही डायग्राम यहाँ पे कुछ होता है इसका इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा था। अब फ्री सरफेस के साथ बोला था एंगल थीटा था, तो यहाँ पे हमने थीटा मान लिया। ये डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और ये हाइट हमने एच मान ली। ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल अगर थीटा होगा तो अल्टरनेट वाले एंगल मेरा थीटा ही होंगे, ठीक है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला था, तुम देखो फाइनल तुम्हारा जो वाटर का फ्री सरफेस हुआ वो ये वाला हुआ। ध्यान से देखो, जो लाइन मोटी हो रही, अब मैं सिर्फ वैसा ही डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं उस डायग्राम को यहाँ पे बनाऊँ, तुम्हारे पास ऐसा था, ठीक है। अब अगर मैं एक बार को कलर चेंज करके तुमसे मैं कुछ और तरीके से तुम्हें दिखाना चाहूँ यहाँ पे। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पे अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन मान लेता हूँ। अगर पहले का फ्री सरफेस तुम्हारा ये था, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिखूँ, ये वाला हम लोग लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हाइट है लिक्विड का, यहाँ पे हम लोग ये वाला एच माने थे और ये डिस्टेंस जो था इसको एक्स था। बाकी तुम्हारा ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, प्रेशर एट पॉइंट 1 लिखो तुम, प्रेशर एट पॉइंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या बोल सकते हैं ना, 1 और 2 तुम्हारा सेम लेवल पे है, ठीक है। 1 और 2 तुम्हारा सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे है तो हर एक पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग P1 इज इक्वल्स टू P2 लिख सकते हैं इस लेवल पे। लेकिन यहाँ पे गौर करना कि मेरा जो एक्सेलरेशन एक तरीके से क्या काम कर रहा है ना, एक्सेलरेशन मेरा इस एंड पे प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। और इस एंड की तरफ प्रेशर मेरा घटा रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं कि 1 से जाके मेरा 2 पे आ गया, ठीक है। तो 1 से जाके मेरा प्रेशर 2 पे आ गया, तो 1 से जाके मेरा 2 पे आ गया, ठीक है। तो 1 पे मेरा प्रेशर कितना है ना, 1 पे मेरा प्रेशर P एटमॉस्फेरिक, ए पे तो एटमॉस्फेरिक होगा, प्लस रो जी एच होगा, ठीक है। तो ये मेरा 1 पे हो गया, ठीक है। और 2 पे मेरा कितना है ना, 2 पे अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये तो एटमॉस्फेरिक ही है, तो यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक लिख देंगे 2 पे। तो ये एरो जाके यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक बना। लेकिन बीच में क्या था, बीच में यहाँ पे एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन क्या काम किया, इस एंड पे तुम्हारा घटाया, मतलब कि ये एंड पे तुम्हारा घटाया और ये एंड पे तुम्हारा बढ़ाया। तो एक तरह से अगर हम लोग देखें तो राइट साइड में वो प्रेशर घटा दिया, लेफ्ट साइड में मेरा प्रेशर वो बढ़ा दिया, ठीक है। जब मेरा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में है,
तो हम लोग एक तरीके से क्या यहाँ पे कंक्लूजन बना सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन रहेगा उस डायरेक्शन में मेरा प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे इसने क्या किया, एक्सेलरेशन ने प्रेशर मेरा घटा दिया। तो यहाँ पे जो रो जी एच लिखते हैं, यहाँ जी तो मेरा एक्सेलरेशन ही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए दे रहे हैं, बाकी ये कितने डिस्टेंस पे ना एक्स डिस्टेंस पे, तो वो मेरा घटा दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच माइनस रो ए एक्स, और ले जाके कहाँ छोड़ा ना, तुम्हारा P2 पे, P2 मतलब पी एटमॉस्फेरिक पे। तो ये पी एटमॉस्फेरिक कट गया, अगर उधर जाएगा तो रो जी एच इज इक्वल्स टू रो ए एक्स, ये भी कट जाएगा। उसके बाद एच बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई जी आएगा, और ये एच बाई एक्स मेरा क्या है यहाँ पे टेन थीटा है। ठीक है, बाकी तुम यहाँ पे निकाल लेना ए बाई जी करके, यहाँ पे सारी तुम्हारी निकल जाएगी। और तुम्हें एक फिर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे इरोटेशनल और बाकी वो तो कंप्रेसिबल का डिस्कस कर चुका हूँ कई बार को, तुम्हें हमने यहाँ पे जेट स्ट्राइकिंग द प्लेट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तुम्हें इसके साथ, तो यहाँ पे क्या करना है ना तुम्हें, अगर बाकी वर्टिकल वाले प्लेट्स तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि जब भी मेरा प्लेट मेरा वर्टिकल रखा हुआ है। अब एक बार को यहाँ पे सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट देख लो ना, हम लोग यहाँ पे सर्कुलेशन को लिखते हैं, सर्कुलेशन इज इक्वल्स टू वॉटिसिटी इनटू एरिया। ठीक है, अब ये वॉटिसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है ना, वॉटिसिटी इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, अब ये ओमेगा का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखते थे ना, यहाँ पे अगर तुम्हें याद होगा पहले क्वेश्चन पे मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे आई जे और के, यहाँ पे डो बाई डो यू, डो बाई डो एक्स, डो बाई डो वाई, डो बाई डो जेड, और यहाँ पे यू भी डब्ल्यू करके लिखते थे। ठीक है, तो ये हो जाती थी। अब यहाँ पे देखो हमने कहा तुम्हें कि वॉटिसिटी इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू ओमेगा। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर ट्वाइस इंटू ओमेगा करेंगे तो हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन बचेगा ना, ट्वाइस इंटू ओमेगा करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचेगा वो तुम्हारा सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। तो यही जो होता है ना, ये तुम्हारा वॉटिसिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारे पास। और एक जो हम लोग सर्कुलेशन का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, सर्कुलेशन वाला, वो तुम्हारा क्लोज्ड इंटीग्रल करते हैं तुम्हारा वेलोसिटी का वी कॉस थीटा इंटू डी एस करके, इस तरीके से। ठीक है, अब एक और चीज़ तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें यहाँ पे स्प्रिंग टाइप से, कि तुम्हें यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा इस तरीके से, यहाँ पे स्प्रिंग बना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से फिर तुम्हें जेट जा रहा होगा, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर बना होगा, और ये 45 डिग्री पे यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे तुम्हें बोला होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हें फोर्स निकालना है स्प्रिंग पे। अब तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे स्प्रिंग पे फोर्स निकालने बोला है, और डायरेक्शन नहीं दिया हुआ होगा, तो स्प्रिंग पे अगर फोर्स निकालने बोला है तो स्प्रिंग देखो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें एफ एक्स निकालना है, तो यहाँ पे एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे ना, फिर से मास इंटू कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन मतलब लगाते थे कि सेकेंड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोल रहा हूँ, तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला, यहाँ पे हम लोग फिर से रो क्यू वी लिखते थे। बस बात यहाँ पे ये है कि तुम्हारा जब डिफ्लेक्टर ऐसे जो तुम्हारा पानी निकाल रहा है यहाँ से 45 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये जो वेलोसिटी है तुम्हें अगर एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी भी तुम्हें एक्स डायरेक्शन में लेनी होगी। तो ये एक्स डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी है तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे वी कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही था, तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी वी कॉस थीटा लेनी है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे चलें, एक और तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर तुम्हारा कुछ आएगा, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे एक क्वेश्चन पे, यहाँ पे जरा मैं देख लूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे क्यू इंटू डी एक्स, एक कॉन्सेप्ट ये वाला तो मैंने बताया था ना तुम्हें, कि अगर तुम्हारा इस तरीके से है, कैसा, ऐसे 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 यहाँ से एंट्री कर रहा है क्यू नॉट। ठीक है, इधर से एक Q1 निकल रहा है, इधर से एक Q2 निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास कंजर्वेशन लगाएं यहाँ पे, तो Q नॉट इंटू ए नॉट होता है, और फिर इज इक्वल्स टू Q1 इंटू A1 प्लस Q2 इंटू A2, इस तरीके का मास कंजर्वेशन हम लोग लगाएंगे। ठीक है,
तो सिमिलरली तुम्हें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, डायग्राम दिखता होगा कि ये जो तुम्हारा पानी आ रहा है डिस्चार्ज, फिर इस तरीके से बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर को जाएगा, ठीक है। बाकी एंटर यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यही कर लेंगे जो मैंने बताया तुम्हें, यहाँ पे वो लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो लगाने के लिए देखना ध्यान से कि क्वेश्चन में तुम्हें ये एरिया नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन लगाने के लिए, ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये इक्वेशन लगाने के लिए तुम्हें क्वेश्चन में एरिया नहीं दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे तुम क्या करना, अब तुम्हें अगर एरिया नहीं दे रखा है ना, तो तुम यहाँ पे सेक्शन ले लेना, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेना 1 1, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे 2 2 ले लेना और यहाँ पे 3 3 ले लेना, ठीक है। अब ये सेक्शन जब तुम लोग लोगे, उसके बाद तीनों हर मतलब पहले 1 और 2 पे लगाना, फिर 2 1 और 3 पे लगा लेना। इस तरीके से बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद तुम्हारे पास वेलोसिटी पे रिलेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी पे रिलेशंस मिलने के बाद तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे तुम्हें निकालने बोलेगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालने के लिए फिर तुम क्या लगाओगे ना, वही तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जब तुम लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर तुम्हें और कुछ इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, हालांकि मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। अगर एक बार को अगर तुम्हें दिक्कत आएगी तो यहाँ पे वही तुम्हें इक्वेशन लिखने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बार इक्वेशन भी बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो ये अगर x डायरेक्शन है तुम्हारा और ये y डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ से अगर एंट्री कर रहा है Q0, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा Q1 निकल रहा है, यहाँ से तुम्हारा Q2 निकल रहा है। तो तुम्हें हमने F लिख के क्या बताया था ना, रो क्यू वी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे ना, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम फ्लक्स आउट माइनस मोमेंटम फ्लक्स इन, ठीक है। तो यही मोमेंटम फ्लक्स होता था मेरा रो क्यू भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आउट देखो मेरा कितना जा रहा है, ये Q1 भी बाहर निकल रहा है, ये Q2 भी बाहर निकल रहा है, घुस सिर्फ मेरा क्या रहा है Q0। लेकिन वो जो Q0 जिस डायरेक्शन में घुस रहा है, ना तो मेरा वो y है ना तो मेरा x है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो रिजॉल्व करेंगे एक इस तरह से, एक इस तरीके से, ठीक है। अब रिजॉल्व करने के बाद अगर देखो, ये वर्टिकल के साथ अगर ये एंगल हमने थीटा माना है, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा Q0 घुस रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी आ जाएगा V0 साइन थीटा, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा V0 कॉस थीटा। तो एक बार को अगर तुम लोग यहाँ पे इक्वेशन लगाओ यहाँ पे, तो P आउट मेरा क्या हो रहा है, नहीं Q2 और Q1 वाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो देखो तुम्हारा x मेरा पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो तुम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे अगर तुम लोग लिखने जाओगे, यहाँ पे अगर लिखोगे तुम लोग, तो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा रो Q2 V2, ठीक है। ये तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये Q1 वाला लिखेंगे तो वो तुम्हारा माइनस हो जाएगा कितना, रो Q1 V1, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ माइनस इन, मतलब इन कितना कर रहा है, तो इन मेरा ये वाला करेगा इस वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग इन जो करेगा मेरा रो Q0 V साइन थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेना, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। अब और बाकी क्वेश्चंस पे मुझे नहीं लगता आप लोग को दिक्कत आनी चाहिए, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड यस, अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा।
और फार्मूला की ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।